फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व की क्लास 2 के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, पहली क्लास में आर्टिकल 46 तक हमने पढ़ाया। उसमें 46 से पहले आर्टिकल 43A और आर्टिकल 43B छूट गए, उनको हम इस क्लास में कराने वाले हैं। उसके बाद में आर्टिकल 47, 48, 49, 50 और लास्ट 51 हम पढ़ाने वाले इस क्लास में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बने रहिए इस क्लास में लास्ट तक। हम बात करने वाले हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व में जो आर्टिकल है जिसके बारे में चर्चा होनी है वो आर्टिकल है आर्टिकल 43A। पहले तो ये बता दें कि ये जो आर्टिकल है 43A, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। ये जोड़ा गया, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों की भागीदारिता को सुनिश्चित करेगा। यानी मेरे कहने का मतलब है, सरकार जो नीतियां बनाती है, कर्मचारी काम करते हैं, उन कर्मचारियों को पता लगना चाहिए कि सरकार कैसी कैसी नीतियां मजदूरों के संबंध में बना रही है। तो मजदूरों के संबंध में कुछ नीतियां बनाती है, तो उन मजदूरों के बीच में भी चुनाव होना चाहिए, जो लीडर उसको पार्टिसिपेट करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां साफ साफ लिखा हुआ है राज्य उद्योगों के प्रबंधन, राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। यहां स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है। अगर हम बात करें अगले आर्टिकल की, तो वो है अनुच्छेद 43B। ये जो आर्टिकल 43B है, इसमें लिखा हुआ है, पहले तो ये बता दें कि ये कब जोड़ा गया। तो ये जोड़ा गया है 97 में संविधान संशोधन के द्वारा 2012 में। यानी 2012 में ये आर्टिकल 43B यहाँ जोड़ा गया। ये आर्टिकल 43B जोड़ा गया। यहाँ लिखा हुआ है कि राज्य सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा देगा। राज्य सहकारी संस्थाओं के गठन को बढ़ावा देगा। यानी देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो सहकारी संस्थाओं की स्थापना करे। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर सहकारी संस्था की स्थापना के बारे में कहा गया है। यानी राज्य का कर्तव्य है कि सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा देगा। तो कभी भी पेपर में पूछे आपसे कि सहकारी संस्थाओं के गठन की बात संविधान के किस आर्टिकल में कही गई है, तो आर्टिकल 43B में। यहाँ के साथ साथ हम मौलिक अधिकारों में भी सहकारी संस्था के बारे में देखते हैं। सहकारी संस्था में मौलिक अधिकार में यदि हम देखते हैं, तो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी संस्थाओं के गठन की बात कही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, राज्य सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा देगा, सहकारी संस्थाओं की स्थापना को बढ़ावा देगा, ये आर्टिकल 43B में कहा गया है। यदि हम इसके बारे में बात करें, हमने 44 पढ़ लिया, 45 पढ़ लिया, 46 पढ़ लिया। उसके बाद में हम आर्टिकल जो देखने वाले हैं वो है आर्टिकल 47। और जैसे 47 है, इसमें दो बातें लिखी हुई हैं। दो बातें कौन कौन सी? पहली बात यार, हम बात करें आर्टिकल 47 में, जो पहली बात है, इसमें यहां लिखा हुआ है कि राज्य के
प्राथमिक कर्तव्य, यानी यहां क्या लिखा हुआ है, राज्य के प्राथमिक कर्तव्य। जब राज्य के प्राथमिक कर्तव्य की बात आती है तो राज्य के प्राथमिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? तो राज्य के प्राथमिक कर्तव्य 3 हैं। कितने प्राथमिक कर्तव्य? 3। नंबर आर्टिकल 47 में लिखा हुआ है नंबर 1 में राज्य के प्राथमिक कर्तव्य। इसमें प्राथमिक कर्तव्य कौन से हैं? इसमें लिखा हुआ है राज्य लोगों के जीवन स्तर में सुधार करेगा। जीवन स्तर में सुधार करेगा, पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है, राज्य लोगों के जीवन स्तर में सुधार करेगा। और यहां दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है राज्य लोगों के पोषाहार में सुधार करेगा। पोषाहार में सुधार करेगा, यहां लिखा हुआ है दूसरा पॉइंट। ये राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है। यहां तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है राज्य लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करेगा। स्वास्थ्य की देखभाल करेगा, या राज्य लोगों के स्वास्थ्य की, यानी लोगों के स्वास्थ्य में सुधार करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये राज्य के आर्टिकल 47 के अनुसार प्राथमिक कर्तव्य 3। राज्य जीवन स्तर, लोगों के जीवन स्तर में सुधार करेगा, राज्य लोगों के पोषाहार में सुधार करेगा, राज्य लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करेगा तथा लोगों के स्वास्थ्य का यानी स्वास्थ्य में सुधार करेगा। यही दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है राज्य ऐसे मादक पदार्थों पर रोक लगाएगा, मादक पदार्थों पर रोक लगाएगा जो मनुष्य के स्वास्थ्य के खिलाफ हो। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां हम विशेष करके जिन मादक पदार्थों की बात करते हैं, यहां पर हम विशेष करके शराब के बारे में चर्चा कर सकते हैं। यानी राज्य का ये कर्तव्य है, राज्य का ये नीति निर्देशक तत्व है, राज्य का ये नीति निर्देशक सिद्धांत है, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है। आर्टिकल 47 के अनुसार राज्य चाहेगा तो शराब के सेवन पर रोक लगा सकता है, राज्य चाहेगा तो शराब पर प्रतिबंध लगा सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने गुजरात का नाम सुना होगा, गुजरात ने शराब पर रोक लगा दी है। आपने बिहार का नाम सुना होगा, बिहार ने शराब पर रोक लगा दी है। मेरे प्यारे दोस्तों, आर्टिकल 47 के अनुसार राज्य चाहेगा तो शराब पर प्रतिबंध लगा सकता है। आगे हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 48 के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो आर्टिकल 48 है उसके बारे में बात करने वाले हैं। आर्टिकल जो 48 है वो साफ साफ कहता है कि 48 में राज्य कृषि तथा पशुओं में सुधार हेतु, यानी यह साफ साफ लिखा हुआ है राज्य कृषि तथा पशुओं में सुधार हेतु एडवांस टेक्नोलॉजी, यहां लिखा हुआ है राज्य कृषि तथा पशुओं में सुधार हेतु एडवांस टेक्नोलॉजी, यानी उन्नत तकनीकी का उपयोग करेगा। सुधार हेतु उन्नत तकनीकी का उपयोग करेगा तथा बात यहां लिखी हुई है राज्य
पशुओं के वध पर राज्य पशुओं के वध पर रोक लगाएगा, रोक लगाएगा। और यहां लिखा हुआ है विशेषकर गाय के वध पर रोक लगाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि जो राज्य सरकारें चाहें तो गाय के वध पर रोक लगा सकती हैं। तो जो गाय के वध पर जो रोक लगाई गई है, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ आर्टिकल 48 के अनुसार राज्य पशुओं के वध पर विशेष करके गाय के वध पर रोक लगा सकता है। तो जो गाय के वध पर रोक लगाई है वो कौन से आर्टिकल के अनुसार है? 48 के अनुसार। आर्टिकल 47 में मादक पदार्थों के सेवन पर विशेष करके शराब पर प्रतिबंध लगा सकता है आर्टिकल 47 के अनुसार। और 48 में लिखा हुआ है राज्य पशुओं के वध पर विशेषकर गाय के वध पर रोक लगा सकता है। ये वो चीजें हैं जो हर समय चर्चा में रहती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आगे हम बात करें अनुच्छेद 48A के बारे में। ये जो 48A है, जब हम ए देखते हैं बड़ा तो ये सोचते हैं कि ये जोड़ा गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, संविधान में संशोधन हुआ 42वां, और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। और यहाँ 76 में जोड़ करके ये लिख दिया कि राज्य पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करेगा, यहां लिखा हुआ है आर्टिकल 48A के अनुसार राज्य पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करेगा तथा वन्य जीवों की रक्षा करेगा, यहां 48A में क्या लिखा हुआ है? राज्य पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करेगा, और यही नीचे दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है राज्य वन्य तथा वन्य जीवों को रक्षा प्रदान करेगा, यानी रक्षा करेगा उनकी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी कई बार पेपर में आ चुका है कि 48A में क्या है, या राज्य पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करेगा किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? 48A में। 48A किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? आंसर कौन सा है? 42वां। कब जोड़ा गया? 76 में। और उसमें प्रधानमंत्री कौन है? श्रीमती इंदिरा गांधी। आगे हम बात करें यदि 48 से आगे के बारे में, तो जो 48 से आगे आर्टिकल है वो है 49। 49 के बारे में लिखा हुआ है कि राज्य में जो स्थित ऐतिहासिक स्मारक हैं उनकी देखभाल करना राज्य का कर्तव्य है। यहाँ हमने किस आर्टिकल के बारे में बात करें? अनुच्छेद 49 के बारे में। यानी अनुच्छेद 49 के बारे में यदि हम बात करें तो आर्टिकल 49 में लिखा हुआ है कि राज्य ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा करेगा। ऐतिहासिक स्मारक उनकी सुरक्षा करेगा, और उनकी सुरक्षा के लिए राज्य ने इसी आर्टिकल को आधार बनाकर भारत में ASI की स्थापना की। ये जो ASI है, जिसे हम बोल सकते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, यानी जे हम बोल रहे हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भारत में स्थित ऐतिहासिक स्मारक की देखभाल करता है।
स्मारक की देखभाल करता है। तो आपसे कभी भी पूछे कि भारत में स्थित ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा करने की जो आधार है वो राज्य का है, और ये किस आधार के अनुसार इनकी सुरक्षा करता है? आर्टिकल 49 के अनुसार। कौन इनकी सुरक्षा करता है, कौन सी जिम्मेदारी ले रहा है इनकी? ASI, भारतीय पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण। ये जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है ये इनकी सुरक्षा करता है, और इसकी स्थापना इस आर्टिकल के आधार पर की गई है। आगे हम बात करें अनुच्छेद 50 के बारे में। आर्टिकल ये 50 है, यहां लिखा हुआ है कि राज्य कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करेगा। यहां क्या लिखा हुआ है? कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक किया जाएगा। यानी कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया जाएगा। किस आर्टिकल के अनुसार कहा गया है? ये आर्टिकल 50 के अनुसार। ये कई बार आ चुका है पेपर में। कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया जाएगा, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा जाएगा, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा जाना चाहिए। ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 50 में। यही अगर हम आगे आर्टिकल की बात करें, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का आखिरी आर्टिकल है 51, लास्ट आर्टिकल 51 में यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि राज्य की जो यानी विदेश नीति है, विदेश नीति का आधार कौन सा आर्टिकल है? तो विदेश नीति का आधार कौन सा आर्टिकल है? 51। आप सब लिखा हुआ है देश की विदेश नीति से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो वो कौन सा आर्टिकल है? 51। यही लिखा हुआ है अंतरराष्ट्रीय शांति व समझौता से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? 51। और मेरे प्यारे दोस्तों यही ये लिखा हुआ है, अगर अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कोई संधि या समझौता होता है तो देश मध्यस्थता निभा सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौते जो भी होते हैं उनका आधार ही कौन सा आर्टिकल है? 51। तो मेरे प्यारे दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आप लोगों की समझ में आए होंगे। क्लास 2 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व समाप्त हो गए। अगली जो क्लास आने वाली है वो है भाग 4 क के बारे में, आर्टिकल 51 क के बारे में। उसमें हम पढ़ने वाले हैं मूल कर्तव्य के बारे में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की क्लास आपको कैसी लगी? यदि क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।